Now let's look at the diagrammatic. So this video, what I want to do is, diagrammatically speaking, I want you to understand कि जो हमारी शेप ऑफ आईसी होती है, उस शेप ऑफ आईसी की वजह से हमारा पॉसिबल इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ हो सकता है. So I'm not going to go to utility functions because the moment I go to utility functions तो हमारा ना वो टास्क डिफाइन हो जाएगा. अभी हम क्या कह रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम ना शेप ऑफ आईसीज देखते हैं और उनसे देखते हैं कि हमारा पॉसिबल इक्विलिब्रियम्स कहाँ हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलर वन जो कि आप लोग को ऑलरेडी सबको पता ही है, विच इज आर नॉर्मल कॉन्वेक्स आईसीज which are almost like Cobb-Douglas. मैं सिर्फ Cobb-Douglas की बात नहीं कर रही, I'm talking about normal convex ICs. अगर मेरे पास ये एक बजट लाइन है, let's call it AB, and I have normal convex ICs, then logically speaking equilibrium tangency पे होगा E naught पे. E naught पे ही क्यों है? Why is the equilibrium not at 1, not at 2, but at E naught? So 1.1, 2 and E naught all cost the same amount of money. तीनों के अंदर जो मुझे पैसे स्पेंड करने हैं वो सेम है, लेकिन E naught जो है दैट्स लाइंग ऑन अ हायर IC. सो E naught पे जो सेटिस्फैक्शन होगी वो ज़्यादा है IC naught के ऊपर जो यूटिलिटी है उससे, क्योंकि IC naught पे जो यूटिलिटी है वो कम है बिकॉज इट्स लाइंग ऑन अ लोअर IC. सो माई यूटिलिटी जो है वो E naught पे ज़्यादा है. अब अगर मेरी यूटिलिटी E naught पे ज़्यादा है और मेरे पास 3 बंडल्स हैं जिसमें सेम पैसा लग रहा है, तो मैं कौन सा वाला बंडल लूँगी? द बंडल विच गिव्स मी द हाइएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन. The bundle which gives me the highest possible satisfaction. और highest possible satisfaction मुझे किससे मिल रहा है? E naught से. So that is why E naught is the point of my equilibrium. मैंने कैसे देखा? Diagrammatically. मेरे पास फंक्शन था? नहीं. बजट लाइन इक्वेशन थी? नहीं. लेकिन फिर भी मैं इसको देख के बता सकती हूँ, या आप भी इसको देख के बता सकते हैं कि जब भी हमारे पास नॉर्मल कॉन्वेक्स आईसीज होते हैं तब मेरे पास इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? इंटीरियर. और इस इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? टेंजेंसी. So what is the kind of equilibrium I have? I have interior equilibrium, and to find the exact point of E naught, which is the equilibrium, we use the condition of tangency. Let's look at the second example. So let's take the second example of perfect substitutes. Let's look at the second example of perfect substitutes. What is happening in perfect substitutes? Let's suppose this is my budget line. This is my budget line A, B. ठीक है. अब उसके ऊपर मैंने ICs बनाए अपने. Let's suppose मेरे ICs इस तरीके के हैं. अब अगर मेरे ICs इस तरीके के हैं और मुझे पता है IC naught ये है, IC1 ये है, IC2 ये है, which means they are moving outward. Then which point will I consume? Will I consume at 1? Or will I consume at point B? Point B na, because B is giving me highest affordable satisfaction, right? क्यों? क्योंकि अगर मैं B के अलावा 1 पे कंज्यूम करती हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ 1 और B का प्राइस तो सेम है, लेकिन फिर भी अगर B मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है और मैं रैशनल कंज्यूमर हूँ तो मैं कौन सा कंज्यूम करूँगी? B कंज्यूम करूँगी. Right? This is for perfect substitute, which means that in perfect substitute we will have a corner solution. वो कॉर्नर सोल्यूशन कैसे निकलेगा वो हम बाद में देखेंगे, वो मैं अभी आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी आपने वो कंडीशन करी ही नहीं है. आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंडीशन राइट नाउ, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस. लेकिन अभी हमें पता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? कॉर्नर. आई वॉन्ट टू हैव अ डिस्क्लेमर हियर. It can't always be corner. It is not always corner. It is actually mostly corner. What does it mean? There can be some cases. कुछ ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर मेरे पास IC जो है वो ओवरलैपिंग हो budget line के. My IC and budget line are overlapping. In which case my entire AB line is giving me the same satisfaction.
इट इज कॉस्टिंग मी द सेम मनी, सेम सेटिस्फैक्शन है, सेम अमाउंट ऑफ मनी वो ले रहा है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ? मेरे पास कोई तरीका नहीं डिसाइड करने का, मैं कोई भी रैंडम पॉइंट चूज कर सकती हूँ। एंड अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट चूज करूँ तो वो इंटीरियर भी हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है। सो इंटीरियर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट इस इंटीरियर के लिए या कॉर्नर के लिए हम टेंजेंसी कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, हम कॉर्नर कंडीशन लगा रहे हैं। वो कंडीशन एग्जैक्टली क्या होती है, वी विल डू इट इन द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वीडियो व्हेन वी डू द यूटिलिटी फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फॉर बैड्स एंड न्यूट्रल्स। अब आप बैड्स एंड न्यूट्रल्स के बारे में अगर आप सोचो, देन you will realize that a person, a rational consumer, will never spend any money on a good or a bad which does not increase his utility. अगर मैं आपको बोलना चाहिए गुड एक्स खरीद लो, आप बोलो नहीं मैम मुझे तो इससे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती, मैं बोलो फिर भी खरीद लो, आप बोलोगे क्या, व्हाई शुड आई स्पेंड मनी ऑन अ गुड जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही? चाहे डिससेटिस्फैक्शन मिले या न्यूट्रल हो, वो मैं बात नहीं करती, क्योंकि दोनों का अब तो आइडिया सेम ही है ना। इफ आई एम बाइंग अ गुड, देन आई एम ओनली गोइंग टू बाय अ गुड इफ इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। मैं गुड तभी खरीदूंगी कोई भी जब मुझे वो सेटिस्फैक्शन देगा। अगर मुझे किसी गुड से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं वो गुड बिल्कुल नहीं खरीदूंगी। दैट इज द बेसिक थिंग। सो बैड्स एंड न्यूट्रल्स पे नोबडी एवर स्पेंड्स एनी मनी. So if you have upward sloping ICs like this, that means you have bads. Let's suppose X is a good and Y is a bad. Then I have ICs which are going this way. Shape is the same, but this is increasing. So IC0, IC1, IC2, IC3. Then even without drawing the budget line, don't you know कि वो यहाँ पे consume करेगा X axis पे. Even without drawing the budget line, he's going to consume at the x-axis because the IC on the x-axis will give him the highest possible satisfaction. To say that, I mean कि अब मुझे पता है this IC actually is giving him higher satisfaction. IC5 is giving him highest possible satisfaction than IC4 also. But IC5 तो affordable ही नहीं है ना, तो वो कौन सा point खरीदेगा? He will buy B because at least he's on a IC4. Instead of buying a A or a 1, 2, 3, 4, he will buy a B. Right? So अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं कि हम कहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं और उसकी कंडीशन कैसे आती है। हम एक्चुअली ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे जब हम लोग अपनी नेक्स्ट फ्यू वीडियोस करेंगे। व्हाट हैपेंस इन इनवर्ड किंक? द सेम थिंग। ये मेरी बजट लाइन है, लेट्स कॉल दिस बजट लाइन ए बी। मेरे पास आईसीज जो है ना वो ऐसे हैं। अगर आप डायग्रामेटिकली देखो तो पर्सन कैन कंज्यूम हियर ऑल्सो, here also, here also. Where will he consume? On the E0 point. Why? Because it's the highest possible point of satisfaction. ये inward kink था। हमने utility function बनाया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ उसको diagrammatically बना के देखा कि उसका equilibrium कहाँ पे होगा, right? Let's do another case of boundary optimum. Boundary optimum. Let's make an IC. Suppose our IC is like this. In which case, I have two possibilities of a equilibrium. First possibility, x-axis. First possibility, x-axis. Interior optimum नहीं है, corner optimum है. The second possibility is of an interior optimum if my budget line is like this and it's going up, 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 whatever. But if my budget line is like this, then my equilibrium is on E0. So ऐसे क्या होता है कि कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जब हमारे पास इंटीरियर और कॉर्नर दोनों ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इन दोनों में से फिर कौन सा वाला होगा वो हम चूज करते हैं बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट क्वेश्चन। बट अदरवाइज डायग्रामेटिकली स्पीकिंग आइदर इज पॉसिबल। दिस हैपन्स वेरी रेयरली, बट किसी किसी केस में कभी कभी ये चीज हो जाती है। And then lastly, diagrammatically speaking again, this is just a possibility, doesn't happen actually practically a lot of times or any time for that matter, when we have more than one tangency. You see, अब टेंजेंसी कहाँ पे है? 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है। 2 तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इट्स ऑन अ लोअर आईसी। अब 1 and 3 जो है वो सेम यूटिलिटी है, सेम बजट लाइन है, फिर हम कहाँ पे कंज्यूम करेंगे? ईदर 1 or 3।
I am practically indifferent. Now in the same thing, now think of another case. Again, this is my budget line. But now my ICs are such that they are like this. So in which case I have the tangency at 1 and 2. Which one will I consume at? 2, because it's on a higher IC. So depending on the diagram, so the point of this particular video was कि जब भी आपके पास कोई utility function आता है, the first thing you should do is draw the IC and the budget line. इस IC और budget line को जब आप draw करोगे तो आपको automatically पता लग जाएगा कि आपको कौन सी condition लगानी है equilibrium की. तो ये वाली चीज़ हम दोबारा कर रहे हैं अब. In the next few videos I'm going to repeat what I did in this video, but now we're going to be adding another element of utility functions also in this. All right, thank you.